आसान भाषा में हम बोलेंगे कि नाम को ही नाउन कहते हैं। नाम जैसे हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है बिहार, तो बिहार कोई स्टेट का स्पेशल नाम है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर नाउन। जब भी कभी हमको लिखने की जरूरत पड़ेगा प्रॉपर नाउन, तो उसका फर्स्ट लेटर हमको क्या रखना है, बड़ा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास, जो कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबसे बेसिक होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नाउन, जो कि फर्स्ट लेवल है। तो अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले नाउन का परिभाषा क्या है, जो कि सबको पता ही होता है और सबको रटाया ही जाता है कि नाउन क्या होता है। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी कि नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी नाम, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी विचार या भाव का बोध कराता हो, ठीक है। तो ये तो इसका हिंदी मतलब हो गया, लेकिन असल में नाउन होता क्या है। तो नाउन हम किसको कहेंगे, पहचानेंगे कैसे। तो आसान भाषा में हम बोलेंगे कि नाम को ही नाउन कहते हैं। चाहे जैसा नाम हो, जिसका नाम हो, जितना भी नाम हो, ठीक है, सबको नाउन ही कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम रोहित हो गया, श्याम हो गया, टीचर हो गया, ये जितने सारे चीज़ है ये पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो ये एक नाउन हो गया। अगर इनमें से जितने भी दुनिया में जितना लोगों का नाम है सब नाउन में ही आता है। प्लेस यानी जगह, दुनिया में जितने सारे जगह हैं, चाहे जैसे हमारा गांव का नाम हो, इंडिया हो, दिल्ली हो, यूरोप हो, सब ये सब जगह में आता है। तो ये सब का स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाउन के अंदर आएगा। थिंग्स, जितना भी वस्तु हम लोग देखते हैं, चाहे चेयर, टेबल, लाइट, ट्यूब लाइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाउन के अंदर आता है। और आइडिया कहने का मतलब जैसे गुस्सा, किसी पे गुस्सा आना, प्यार, ये सब क्या है, नाउन के अंदर ही आता है। देखते हैं नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, फिर टाइप्स ऑफ नाउन में पहला कौन है, प्रॉपर नाउन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग्स, ओके, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु, जगह या किसी व्यक्ति के स्पेशल नाम को हम इसमें प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक नदी है गंगा, तो गंगा ये किसी स्पेशल नदी का कोई स्पेशल नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। जैसे ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही महल है जिसका नाम ताजमहल है, जो कि आगरा में है। तो ये प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। और जैसे मेरा नाम या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो वो किसके अंदर आएगा, तो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी कभी हमको लिखने की ज़रूरत पड़ेगा प्रॉपर नाउन, तो उसका फर्स्ट लेटर हमको क्या रखना है, बड़ा, ABCD का बड़ा अक्षर, यानी कि कैपिटल लेटर में रखना है। जैसे मेरा नाम रोहित, तो रोहित का फर्स्ट जो है R, तो ये बड़ा रखेंगे, कैपिटल लेटर में रखेंगे। जैसे आर्यन में बड़ा सबसे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली, ये किसी जगह का नाम है, स्पेशल नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या था, किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह का स्पेशल नाम, जैसे कि मेरा नाम रोहित है, या फिर किसी जगह का स्पेशल नाम, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है बिहार, तो बिहार कोई स्टेट का स्पेशल नाम है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि अगर हम किसी का नाम ले और उससे पूरी जाति का बोध हो जाए, पूरी संख्या का बोध हो जाए, ठीक है। सॉरी, संख्या नहीं, मतलब अगर हम किसी के बारे में बोले और उससे सबके बारे में पता चल जाए। जैसे कि हम गाय का नाम ले, तो गाय कहने का मतलब ये थोड़ा ना हो कि हमारे पास जो गाय है वही सिर्फ गाय उसी का नाम है, बल्कि दुनिया में जितने सारे गाय हैं उस सबका पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी सामान्य नाम, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी जगह का सामान्य नाम, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय अगर हम बोलेंगे तो बॉय मतलब सिर्फ ये थोड़ा ना कि जो हमारे पास लड़के हैं तो उसी को बॉय कह रहे हैं। इससे जब हम बॉय बोलते हैं तो उससे पूरा दुनिया में जितने सारे बॉय सबका बोध होता है, ठीक है। जैसे सिटी, शहर दुनिया में एक थोड़े है, बहुत सारा शहर है। रिवर, काउ, ये सब कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है, ठीक है। याद रखना, नॉट स्पेसिफिक, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं नाम होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में जो तीसरा है, ठीक है। तो
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन का नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट मतलब समूह, कहीं तो समूह होने वाला है, ठीक है। तो नेम ऑफ अ ग्रुप, सिंपल सा याद रखना, जहाँ पे बहुत सारा लोगों का जमावड़ा हो, भीड़ हो, वस्तुओं का जमावड़ा हो या फिर जानवरों का, ठीक है, तो वो सब आएगा कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि टीम, फैमिली, क्लास, आर्मी। फैमिली बोलते हैं तो क्या किसी एक के बारे में बोलते हैं? फैमिली मतलब होता है फैमिली में जितने सारे मेंबर्स हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टीम, टीम जब बोलते हैं तो क्या, टीम कहने का मतलब क्या कि कोई टीम में 11 प्लेयर तो उस प्लेयर्स है तो उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर का नाम लिया जा रहा है? नहीं, टीम का मतलब होता है उसमें जितने सारे खिलाड़ी हैं सब के बारे में बोध हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि द बॉय टूक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब लड़के ने अंगूर का एक गुच्छा लिया। तो अंगूर क्या रहता है? गुच्छे में रहता है, ठीक है। तो ये गुच्छा क्या हुआ? इसका मतलब गुच्छा से बोध होता है उसके अंदर जितने सारे अंगूर है सबका बोध हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आएगा कलेक्टिव नाउन में। जैसे वी आर हैप्पी फैमिली, हम लोग एक खुशहाल परिवार है, ठीक है। तो परिवार में जितने सारे मेंबर है सबका उससे पता चल गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। इंडियन टीम प्लेड वेल, जैसा कि हमने बताया कि प्लेयर्स टीम के अंदर जितने आते हैं सबके बारे में पता चलता है जब हम लोग टीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो नाउन के इस टाइप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि चौथा है, और इसके बाद एक लास्ट और है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब यू कांट टच और सी, ओनली फील, जिसे आप छू या देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि लव, ऑनेस्टी, एंगर। लव मतलब किसी के प्रति प्यार दिखाना, तो प्यार भी एक नाउन ही है, लेकिन क्या हम लोग प्यार को देख सकते हैं? नहीं, प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऑनेस्टी यानी कोई ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, ना कि छू सकते हैं, बस इसे हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार है। तो यानी कि ईमानदारी मतलब समझ जाओ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। एंगर, किसी के प्रति गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो गुस्सा करना, प्यार दिखाना, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। फिजिकल फॉर्म कहने का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंदर आता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं, लास्ट है ये लास्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है कि मटेरियल नाउन से पता चलता है किसी वस्तु के बारे में। इससे पहले जो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बताया था कि उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वैसे वस्तु आएंगे जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, और जिसकी सहायता से हम किसी और वस्तु को भी बना सकते हैं। उस तरह के चीज़ों को बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड से हम बहुत सारा वस्तु बनाते हैं, जैसे कि गहने वगैरह ये सब, ठीक है। वाटर, पानी से भी मतलब समझ जाओ क्या बनता है, मिल्क। ये इससे भी कई तरह के वस्तुएं बनाई जा सकती है, खाने वगैरह के। लकड़ी, वुड। तो इस तरह की चीज़ें मटेरियल नाउन के अंदर आता है। थिंग्स यूज टू मेक समथिंग, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को बनाया जा सकता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो अब तो नाउन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम देखेंगे कि पहचानें कैसे नाउन को, कुछ ट्रिक्स की सहायता से, ठीक है। तो हमने 2 ट्रिक्स बनाया है। पहला ट्रिक्स है, इफ़ यू कैन पुट ए एंड द बिफोर इट, अगर आप किसी वर्ड के पीछे ए एंड द लगा हुआ दिख जाए तो ठीक है, तो आप उस वर्ड को स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि वो नाउन है, ठीक है। जैसे कि अ बॉय, तो ये बॉय के पीछे अ लग गया, ए लग गया, तो यानी कि ये बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है। द अर्थ यानी अर्थ के पीछे द लगा हुआ है, तो हमने बोला था कि अगर किसी के पीछे, किसी शब्द के पीछे ए लगा रहे, द लगा रहे, एन लगा रहे, तो यानी कि ये जो शब्द है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, प्लुरल फॉर्म। अगर आप किसी शब्द को प्लुरल बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, यानी कि कोई एक है तो उसको अनेक बना सकते हैं किसी चीज़ की सहायता से, किसी शब्द को जोड़कर, यानी किसी लेटर को जोड़कर, तो वो क्या है, नाउन है। जैसे कि बुक, तो बुक को हम, ये बुक अभी सिंगुलर है, यानी कि एक किताब, बुक मतलब एक किताब, लेकिन अगर हम बनाना चाहें इसको ढेर सारे किताब, तो उसको कैसे बनाएं, बुक्स। तो यानी कि अगर हम किसी शब्द को सिंगुलर से प्लुरल बना रहे हैं तो यानी कि वो क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे बॉय, बॉयज़, कार, तो कार्स मतलब ढेर सारे कार्स, बॉयज़ मतलब बॉय में एक लड़का, बॉयज़ में बहुत सारे लड़के, तो यानी सिंगुलर से प्लुरल बन रहा है। चेयर का चेयर्स, यानी कि ये सब क्या है, प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म में बदल गया, यानी कि ये क्या है, नाउन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर कहीं पे डाउट रह गया तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन पे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।